साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक रेसिपी आप सभी को बता रही हूँ, तो आप सब जो है देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ और घर पे जो है आप कितने आसान तरीके से जो है सुंदर रेसिपी बना सकते हैं और आपको बहुत पसंद भी आएंगे। तो बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बोतल पानी लेंगे और 1 बोतल पानी इस कढ़ाई में डाल रही हूँ, देख सकते हैं। तो इस कढ़ाई में 2 बोतल पानी मैंने डाला है और अब जो है इसको कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, डाल दिया है। अब जो है इसको गर्म होने के लिए दे दिए हैं और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ नूडल। तो यहाँ देख सकते हैं 1 पैकेट है नूडल का जो मैंने लिया है। इसमें जो है सॉस वगैरह भी जो है अंदर में है, देख सकते हैं आप। तो ये नूडल जो बनाने हैं तो गर्म पानी मैंने इसमें करने हैं। इसमें जो है 2 चम्मच मैंने नमक दिए हैं, देखिए आप। और नमक इसलिए दिया जाता है जिससे कि ये जो है अच्छे से सिद्ध हो सके चाउमीन, और जो है अलग अलग हो सके, कोई जो है टूटे ना, अच्छे से सिद्ध हो सके। यहाँ जो है नमक इसलिए दिया जाता है। और अब जो है पानी गर्म हो चुका है। बिल्कुल चाउमीन बनाने की आसान विधि मैं आप सभी को बता रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके एक भी चाउमीन नहीं टूटेंगे और आप जो है बड़े ही अच्छे से घर पे जो है चाउमीन बना पाओगे। तो जो पैकेट में जिस तरह से चाउमीन रखा हुआ था, ठीक उसी तरह मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। और आप चिमटा की मदद से जो है इसको अलग अलग कर लें और इसको जो है पूरे पानी में डुबो दें, गर्म पानी में आप डुबो दें। और देख सकते हैं आप यहाँ जो है पानी में मैंने डुबो दिया है अच्छे से। और बहुत ही आसान तरीके से जो है घर पे चाउमीन मैं बनाई हूँ और बहुत ही टेस्टी लगे हैं, स्वादिष्ट भी बने हैं। तो आप सब जो है ध्यान दें, इस तरह से अगर आप चाउमीन बनाते हैं तो आपके चाउमीन जो है बड़े ही टेस्टी लगेंगे, यम्मी लगेंगे। और देख सकते हैं ये चाउमीन जो है सिद्ध हो चुके हैं। इस तरह से चिमटे से जो है आपको पकड़ने हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है चिमटे तो यहाँ जो है चिमटे से देखें या कोई चम्मच से इस तरह से आप देख लें जो ये पक गया है कि नहीं। तो चेक कीजिए, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, देख सकते हैं। और देखिए ये टूटने लगे हैं, तो हल्का ही टूटना चाहिए, पूरा ज़्यादा इसको जो है सिद्ध नहीं करना है, हल्के करने हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से जो टूटने से आसानी से टूट जाए। और यहाँ छान लेना है चाउमीन को, देख सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप आसान विधि से चाउमीन बनाना चाहते हैं तो बनाइए अपने घर पे। अब देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको अलग करके इसको सूखने देने हैं। सबसे पहले इसमें जो है हवा लगने देने हैं। इसको फैला दीजिए प्लेट में या कोई भी बर्तन में, आप खुले बर्तनों में निकाल लें। और इसको मैंने एक प्लेट में निकाल के इसको जो है मैंने सूखने दिए। और इसमें मैं अब तेल, सरसों के तेल मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, 1 चम्मच। आप 1 चम्मच के लगभग तेल डाल दो आप। उसके बाद उसको मिलाओ अच्छे से। मैंने इसको मिक्स किया है अच्छे से। सभी चाउमीन को जो है आपस में दोनों हाथों से, अगर आप कर सकें तो दोनों हाथों से जो है इसको मिक्स करें। अगर एक हाथ से नहीं हो पाता है तो दोनों हाथों से, देखिए इस तरह दोनों हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ इस चाउमीन को। तो ऐसे ही आप सब भी मिक्स करें और बड़े ही आसानी से अपने घर पे चाउमीन बनाएं। और बच्चों को और बड़ों को, सबको जो है ये बहुत ही पसंद आते हैं नूडल। तो आप अपने घर पे बड़े ही आसानी से आप बना सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ जो है कितना सॉफ्ट हो चुका है ये चाउमीन, ज़्यादा उसको वो नहीं करना है। और यहाँ जो है मैंने सारे सामग्री तैयार कर लिए हैं। ये है पत्ते गोभी, बंद गोभी और शिमला मिर्च कटी हुई जो है, सभी चीज़ें हैं, प्याज है और चटनी है, हरी चटनी, धनिया की चटनी। और यहाँ मैंने तेल डाला है सरसों का कढ़ाई में। और इसको जो है गरम करने के लिए मैंने इसको जो है चूल्हे पे डाल दिया है। लहिए जो है कढ़ाई में गरम हो जाए, उसके बाद तेल डालने हैं। और तेल भी जो है अच्छे से गरम हो जाए, उसके बाद देखिए यहाँ जो है मैंने प्याज कटे हुए डाले हैं
एक प्याज आप लेकर काट कर इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने एक प्याज डाला है। उसके बाद इसको मैं भूनूंगी और इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने शिमला मिर्च डाला है। और अब देखिए मैं क्या डालती हूँ। इसको मैं अच्छे से पहले भून लूँगी। उसके बाद ये अच्छे से जब भुना जाता है, इसको जो है हल्का ही भूनना है, ज़्यादा इसमें लाल नहीं करने हैं इसको। और इसमें जो है यहाँ बंद गोभी जो है धोया हुआ जो है मैंने इसमें डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ जो है बंद गोभी मैं डाल रही हूँ और आपको जो है इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काटने हैं। तो देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं और स्वाद भी बड़े अच्छे आते हैं। जब आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। तो आप सब अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, जिन्हें आप ये जो है नूडल पसंद है। बाज़ार से, मार्केट से जो आप मंगाते हैं उससे कहीं बेहतर होगा कि आप घर पे जो है सफाई के साथ बनाएं और स्वाद के साथ बनाएं। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका जो है चाउमीन बड़े ही टेस्टी बनेंगी। और सिरका विनेगर का मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो है चाउमीन में खट्टापन लाता है, तो मैंने इसमें मिक्स किया है, देख सकते हैं आप सब। और जो है अब यहाँ मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। थोड़ी सी मैंने चाइनीज़ नमक डाली है, इसमें पहले से मौजूद था। मैंने चाउमीन का पैक जो लिया है पैकेट, तो उसी में सारा कुछ जो है मिक्स है। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, देख सकते हैं आप सब। इसको अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कि पूरी तरह जो है ये मिक्स हो सके। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है, वेजिटेबल्स को और ये चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लें। बड़े ही स्वाद के साथ जो है आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले बनने तो दीजिए, उसके बाद बनने के बाद जो है यम्मी हो जाता है, ये स्वादिष्ट होता है। कलर लाने के लिए आप इसमें सोया सॉस और भी डाल सकते हैं और हरी चटनी और टमाटर सॉस वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ जो मैंने टमाटर सॉस का प्रयोग किया है और हरी चटनी डाली है।